जब रोटी के लिए तरसता था तब भी माँ के इलाज की दुआ करता था। जब सब उम्मीदें टूट गईं तब भी सजदे नहीं छोड़े। और एक दिन अल्लाह ने उसके लिए रास्ता बना दिया। ये कहानी है यकीन, सब्र और दुआ की वो रोशनी जो अंधेरे दिलों को भी जला देती है। बस्ती की संकरी गलियों में टूटी हुई ईंटों और धूल से सनी जमीन पर एक छोटा सा कच्चा घर था। वहीं रहता था 15 साल का फैजल, अपनी बीमार माँ शबीना बीबी और 10 साल की छोटी बहन सना के साथ। उनके अब्बू का इंतकाल 3 साल पहले एक हादसे में हो गया था और तब से फैजल ही इस घर का बड़ा मर्द था। घर की हालत ऐसी थी कि सुबह की रोटी अगर मिल जाती तो शाम की फिक्र होने लगती थी। माँ का टीबी दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था और इलाज के पैसे वो तो जैसे किसी और ही दुनिया की चीज लगते थे। अम्मी, अल्लाह बड़ा रहम दिल है, मैं कुछ कर लूंगा, फैजल रोज माँ से कहता और टूटे चप्पल पहनकर बाहर निकल जाता, अखबार बेचने, पानी के डिब्बे भरने और कभी कभी मजदूरी करने। एक दिन डॉक्टर ने साफ कहा, अगर 2 हफ्ते में इलाज शुरू नहीं किया गया तो इनका बचना मुश्किल है। फैजल की आंखों में अंधेरा छा गया, लेकिन अगले ही पल वो सोचने लगा, माँ को बचाना है किसी भी हाल में, चाहे मुझे स्कूल छोड़ना पड़े या सारी दुनिया से लड़ना पड़े। उसी शाम वो पुरानी किताबों का थैला उठाए मस्जिद के पास वाले मैदान में बैठा था। वहीं उसने किसी से सुना कि पुराने मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान पर लड़के की जरूरत है। वो भागते हुए गया, हाजी अंकल, मुझे काम चाहिए, माँ बहुत बीमार है। हाजी साहब ने पहले उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोले, काम मेहनत वाला है और पैसे कम, करेगा? फैजल ने तुरंत कहा, जी हां, सिर्फ मुझे काम दे दीजिए। कई दिन बीत गए। फैजल सुबह दुकान, दोपहर में अखबार और रात को सब्जी मंडी में बोरियां उठाता। उसके चेहरे पर थकान थी मगर दिल में उम्मीद। इसी दौरान एक दिन उसकी मुलाकात हुई इमाम मोहम्मद सादिक साहब से, जो वहीं पास की एक पुरानी मगर रूहानी मस्जिद के इमाम थे। उन्होंने देखा, ये लड़का देर रात तक मस्जिद के पास बैठकर कुछ लिखता है और कभी कभी रोता भी है। बेटा, तुझे मस्जिद में रोते देखा, सब खैरियत? फैजल ने सब कुछ कह दिया, माँ की बीमारी, घर की हालत और उसके टूटते हुए हौसले। इमाम साहब की आंखें भी नम हो गईं। बोले, बेटा, दुनिया का सबसे बड़ा सहारा अल्लाह है। तू अपने हिस्से की मेहनत कर और हर रात तहज्जुद में दुआ कर, देख अल्लाह कैसे राह खोलता है। उस रात फैजल ने पहली बार सजदे में लंबा वक्त बिताया। उसने नम आंखों से दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरी माँ को शिफा दे दे। मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन तू सब कुछ है। मुझे रास्ता दिखा, मेरी मेहनत कबूल कर। दिन बीतते गए, इलाज की रकम अब भी अधूरी थी। एक रात जब घर में खाने के लिए कुछ नहीं था और माँ की सांसें तेज चल रही थीं, फैजल का दिल भी थक गया। क्या मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही? उसने खुद से पूछा। उसी वक्त मस्जिद से अजान की आवाज आई, हय्या अलल फलाह। फैजल उठा, मस्जिद गया और वहीं बैठे बैठे फूट फूट कर रो पड़ा। अगले दिन सुबह इमाम साहब ने फैजल को बुलाया और कहा, मस्जिद की तिजोरी में कुछ पुराने चंदे की रकम है जो जरूरतमंदों के लिए रखी गई थी। मैं शूरा से बात करके तुम्हारी अम्मी के इलाज में मदद करूंगा। फैजल की आंखें खुली की खुली रह गईं। इमाम साहब ने न सिर्फ इलाज का खर्च उठवाया, बल्कि फैजल को हर दिन मस्जिद में बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी भी दी। धीरे धीरे शबीना बीबी की तबीयत बेहतर होने लगी। घर में फिर से दाल रोटी की खुशबू आने लगी। अब फैजल मस्जिद के बच्चों को पढ़ाता, हर नमाज के बाद इमाम साहब से कुरान की तफसीर सीखता और शाम को अपनी छोटी बहन के लिए कहानियां सुनाता। हज़रत अय्यूब के सब्र की, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के यकीन की और हज़रत मोहम्मद के रहम की। एक दिन सना ने पूछा, भैया, क्या अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली? फैजल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, अल्लाह ने सुनी, लेकिन सबसे पहले उसने हमारे सब्र की, ईमानदारी की और दूसरों की मदद करने की नीयत को देखा। कहानी अब बस एक बात पर आकर ठहरती है, जब तुम्हारे पास कुछ ना हो तब भी तुम दूसरों की भलाई का सोचो, वही वक्त होता है जब अल्लाह तुम्हारी किस्मत पलट देता है। फैजल की कहानी एक मिसाल है कि दुआ, सब्र और इमाम की रहनुमाई से कोई भी गरीब लड़का भी अपनी माँ को शिफा दिला सकता है, अपनी किस्मत बदल सकता है और दूसरों के लिए रहमत बन सकता है। इस कहानी में कोई जादू नहीं, कोई तावीज़ नहीं, सिर्फ एक लड़के का यकीन, उसकी मेहनत और एक इमाम की रहनुमाई है, जो साबित करती है कि असली दौलत दिल की होती है।